डियर स्टूडेंट, आज हम अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में अनेक बदलाव आए। पहला बदलाव था गठबंधन सरकार। दूसरा, इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण और पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण। तीसरा, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की भूमिका। ये ऐसे बदलाव थे जो 1990 के दशक में आए और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा की तरफ लेकर गए। तो आज हम इन आए बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें से सबसे पहला है गठबंधन सरकार। तो पहले मैं गठबंधन सरकार का अर्थ स्पष्ट करूंगा। गठबंधन सरकार 1989 से भारतीय राजनीति में प्रचलन में आई। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी और श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और श्री वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए और उनमें से सबसे पहला था अल्पसंख्यक आयोग का गठन। अल्पसंख्यक आयोग का गठन। यह आयोग वीपी सिंह सरकार द्वारा गठित किया गया और इस आयोग का मुख्य कार्य भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा का पता लगाना और उसके बारे में रिपोर्ट पेश करना था। दूसरा जो वीपी सिंह सरकार ने कार्य किया वो अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए 1990 में %27 आरक्षण का प्रावधान। ये आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में दिया गया। तो ये पहली गठबंधन सरकार थी जो 1989 में बनी। अब पहले मैं आपको ये गठबंधन सरकार होती क्या है इसका अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। जब चुनाव में किसी भी दल को बहुमत ना मिले और कोई भी दल बहुमत ना होने के कारण सरकार ना बना सके तो कुछ दल मिलकर एक समझौते के तहत सरकार का निर्माण करते हैं और ऐसी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। अर्थात जब दो या दो से अधिक दल मिलकर एक समझौते के अनुसार सरकार का गठन करते हैं और उस समझौते के अनुसार सरकार चलाते हैं तो वह सरकार गठबंधन सरकार होती है। और 1989 से लेकर वर्तमान तक हमें गठबंधन सरकारों का युग दिखाई देता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गठबंधन सरकार कब बनी। अब गठबंधन सरकार का अर्थ स्पष्ट होने के बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है गठबंधन सरकार के कारण। वो कौन से कारण थे जिससे भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार को बढ़ावा मिला? क्योंकि आजादी के बाद से लेकर और 1989 तक एक दल जो प्रभुत्व में रहा और वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1952 से लेकर 1988 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र में
सरकार बनाने का कार्य किया और ज्यादातर कार्यकाल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। केवल 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी। तो इस दौरान एक ही पार्टी की सरकार रही और वो थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन 1989 के बाद लगातार गठबंधन सरकारें देखने को मिली। तो ये क्या कारण थे जिसके कारण 1989 से लेकर और 2019 के चुनाव तक गठबंधन सरकार बनती चली गई। और उनमें हम पहला कारण है हमारा राजनीतिक दलों की निष्क्रियता। चुनाव होने के बाद राजनीतिक दल निष्क्रिय हो जाते हैं। जिन वायदों के साथ वो चुनाव लड़ते हैं उन वायदों को वो भूल जाते हैं और अपने निजी स्वार्थ के कार्यों में लग जाते हैं, जिसके कारण जनता में उनके प्रति रोष पैदा हो गया और गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ। जनता ने किसी एक दल को बहुमत देना नहीं दिया। दूसरा जो कारण है वो है क्षेत्रीय दलों में वृद्धि। जो हमारे राष्ट्रीय दल थे उनकी ख्याति लगातार कम होती चली गई और जिसके कारण क्षेत्रीय जो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ और अनेक क्षेत्रीय दलों के विकास के कारण भारतीय राजनीति में दलों की संख्या बहुत बढ़ गई, जिससे मतदाताओं के वोट बढ़ गए और मतदाता अपने अपने क्षेत्र के दलों को वोट देने लगे, जिससे जो राष्ट्रीय पार्टियां थी उन्हें कम सीटें मिली और किसी एक दल को बहुमत न मिलकर सभी दलों को बटकर सीटें मिलने लगी और गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। तीसरा हमारा है समाज में परिवर्तन। आजादी के बाद भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के कारण भारतीय राजनीति भी अछूती नहीं रही और जनता ने जो प्रारंभ में जो पार्टियां थी जिनका प्रभाव बहुत अधिक था, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके प्रति जनता का धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण उससे मोहभंग हो गया और अब जनता को कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो जनता ने खंडित जनादेश के रूप में अपना मत देना शुरू कर दिया और गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। चौथा पॉइंट हमारा राजनीतिक दलों का गिरता सत्र। प्रारंभ जब राजनीति स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राजनीति का विकास हुआ वो शुरू में कांग्रेस अपने सिद्धांतों और नियमों के अनुसार राजनीति कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के नेता लोग राजनीति का स्वाद चखते गए तो उन्होंने सत्ता में रहने का मन बना लिया और वो कार्य भी करने लगे जो जनता की भलाई के नहीं थे। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे और अधिकतर नेता भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों में संलिप्त हो गए, जिसके कारण अनेक इन राजनीतिक दलों का सत्र गिर गया और इनका नैतिक पतन हो गया। इस कारण भी जनता ने गठबंधन की सरकार को चुना या एक दल को बहुमत देना बंद कर दिया। पांचवा जो हमारा पॉइंट है बहुमत आधारित सरकार में जनता का विश्वास। प्रारंभ में जनता ने लगातार 1977 तक बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन जब ये जनता बहुमत की सरकार बना लेते थे तो सरकार चुनने के बाद जो जनता जिन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार का निर्माण करती थी वो हित जनता के पूरे नहीं और सरकार ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके कारण जनता का सरकार से विश्वास उठ गया और अब जनता ने गठबंधन की सरकार को बढ़ावा
दिया। ये हमारा दूसरा टॉपिक था गठबंधन की सरकार के कारण। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गठबंधन सरकार के लक्षण या विशेषताएं। वो कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक गठबंधन सरकार है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक दल शामिल होते हैं। अगर कोई एक दल सरकार बनाता है तो वह गठबंधन सरकार नहीं है। अगर दो या उससे ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो वह सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। दूसरा जो इसकी विशेषता है, दूसरा पॉइंट जो है, गठबंधन सरकार का एक परस्पर आपसी समझौता होता है और उस आपसी समझौते के आधार पर ही गठबंधन सरकार चलती है। अगर उस आपसी समझौते को सबसे बड़ा दल तोड़ने की कोशिश करता है तो गठबंधन सरकार गिर जाती है। तीसरा, गठबंधन सरकार में निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं। किसी एक दल के निर्णय को प्रभावी नहीं माना जा सकता, सब मिल बैठकर आपस में निर्णय करते हैं। गठबंधन सरकार में सभी दल एक दूसरे का आदर करते हैं और एक दूसरे के विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर ही कोई काम करते हैं। गठबंधन सरकार में सरकार को चलाने के लिए कई बार दलों को अपने सिद्धांतों को त्यागना पड़ता है, नहीं तो सरकार आपसी विचारों का टकराव हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। गठबंधन सरकार में सरकार आपस में कोई भी निर्णय करते समय अगर किसी निर्णय पर आपसी असहमति हो जाती है तो एक समन्वय समिति का गठन किया जाता है ताकि आपसी विरोध होने पर वह समन्वय समिति उन विरोधों को सुलझा सके। तो गठबंधन सरकार के लिए एक समन्वय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। ये हमारे गठबंधन सरकार के लक्षण हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।